हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केवीएस पीजीटी का सैलरी कितना रहता है, क्या क्या अलाउंसेस एक केवीएस पीजीटी को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को मिलता है। बिल्कुल प्रूफ के साथ जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। इससे आपको केवीएस पीजीटी का सैलरी का प्रॉपर नॉलेज मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऐसा रहता है जो केवीएस का सैलरी स्लिप, इसमें पोस्ट के हिसाब से डिटेल भरे जाते हैं। तो हमारा जो पोस्ट है पीजीटी का पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का। ऊपर जो कुछ भी डिटेल दिया गया है इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। आपका स्कूल का नाम रहेगा, आपका नाम रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू होता है वो है बेसिक पे से। तो केवीएस पीजीटी का बेसिक पे अभी चल रहा है 47,600। इसको पे लेवल 8 का कहा जाता है। जो इसमें जो है बेसिक पे मिलता है आपको 47,600, लिख देते हैं 47,600। उसके बाद जो है बेसिक पे के बाद आपका मिलता है डी अर्नर्स अलाउंसेस। ये अभी चल रहा है 17% बेसिक का। इस बेसिक पे का 17% निकाल लेंगे तो आपका बन जाएगा डी अर्नर्स अलाउंसेस यानी कि डीए। तो अभी आपका डीए चल रहा है, डीए मिल रहा है 8,092 रुपये। डीए अभी मिल रहा है 8,092 रुपये। उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस, ये जो है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस जो है और हाउस रेंट अलाउंसेस जो है, ये दोनों आपके सैलरी को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो कैसे, चलिए डिटेल में उसको समझ लेते हैं। इंडिया में जहाँ कहीं भी आपको जॉब मिलेगा उस लोकेशन जो है या तो एक्स सिटी के अंदर आएगा, या तो वाई सिटी के अंदर आएगा, या तो जेड सिटी के अंदर आएगा। एक्स सिटी का मतलब जहाँ 50 लाख से ज़्यादा का पॉपुलेशन है वो एक सिटी में गिना जाता है। तो जो भी लोकेशन में 50 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा वो एक सिटी में आएगा। वाई सिटी में 5 लाख से 50 लाख के बीच में जो पॉपुलेशन रहेगा वो वाई सिटी में आएगा। और जेड सिटी में 5 लाख से कम पॉपुलेशन जिस जगह में रहेगा वो जेड सिटी में आएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक सिटी का हम मान के चल रहे हैं, ये जो सैलरी स्लिप हम बना रहे हैं ये एक सिटी का बना रहे हैं। तो एक सिटी में कौन कौन सा जगह जाएगा, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, नोएडा, अहमदाबाद, हैदराबाद, गुड़गांव, इस तरह का जगह जो है जाएगा आपका एक सिटी में। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस का। तो एक सिटी में जो है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस मिलता है 3600 रुपये। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस जो है, आप किसी भी पोस्ट में चले जाइए केवीएस का, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस हर एक पोस्ट के लिए एक जैसा ही रहता है। ये तो गया एक सिटी का ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस। वाई सिटी में आपको मिलेगा 1800 रुपये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस, और जेड सिटी में भी आपको मिलता है 1800 रुपये। सबसे ज़्यादा आपको मिलता है एक सिटी में। हम लोग मान के चल रहे हैं एक सिटी यानी कि हैदराबाद मान के चल रहे हैं। तो इस कैंडिडेट को मिलेगा 3600 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका डी ऑनर्स अलाउंस डी ए ऑन टी ए, यानी कि आपका जितना भी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस आपने निकाला उसका डीए निकालना है। डीए का मतलब 17%। तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस है उसका 17% निकाल लीजिए, यानी कि 3600 का 17% अगर आप निकालेंगे तो निकलेगा कितना, 612 रुपये। डीए ऑन टी आपको मिलेगा कितना, 612 रुपये। उसके बाद जो है एचआरए को भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। एक्स सिटी में जो है आपको एचआरए मिलेगा 24% बेसिक का। वाई सिटी में आपको जो है एचआरए मिलेगा 16% बेसिक का। और जेड सिटी में जो है आपको एचआरए मिलेगा 8% बेसिक का। ठीक है। उसके बाद हमने मान लिया है एक्स सिटी, तो एक्स सिटी में जो है आपका जो 47,600 जो है उस बेसिक के हिसाब से 24% कितना बनेगा, मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया है, वो है 11,424 रुपये मिलेगा। 11,424 रुपये आपको मिलेगा हाउस रेंट अलाउंसेस हैदराबाद में। ठीक है। तो
इन सबको मिला के, बेसिक पे को मिला के, डीए को मिला के, टीए को मिला के, डीए और टीए को मिला के और एचआरए को मिला के आपका बनता है ग्रॉस सैलरी। ठीक है, तो इस सबको मिलाने के बाद आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा कितना? आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा 71,328, 71,328 रुपये जो है आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा। लेकिन आपको पता ही होगा जो ग्रॉस सैलरी उतना आपके अकाउंट में नहीं आता, इसमें से कुछ डिडक्शन होते हैं। क्या क्या डिडक्शन होते हैं? प्रोफेशनल टैक्स, केवीएस एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम, इनकम टैक्स और नेशनल पेंशन स्कीम। इसको भी डिटेल में समझ लेते हैं। आपका जो है प्रोफेशनल टैक्स कटता है 208 रुपये। उसके बाद जो है एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम के लिए कटता है 60 रुपीज़ हर महीना। इनकम टैक्स जो है आपको 1000 मान के चलिए, ये अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये कोई बॉन्डिंग नहीं है, आपको बाउंड नहीं है आप इतना देने के लिए। आप 2000 भी दे सकते हैं इनकम टैक्स, मिनिमम आपको 1000 देना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका एनपीएस, इसको ज़रा ठीक से समझ लीजिए। बेसिक पे जितना भी आपको मिलेगा उसके साथ डीए को मिला लीजिए। जैसे कि 47,600 आपका बेसिक है, उसके बाद आपका डीए बन रहा है 8,092, दोनों को मिलाने के बाद उसका 10% निकाल लीजिए, उतना ही आपका पेंशन के लिए कटता है। तो पेंशन के लिए कटेगा कितना? आपका कटेगा 5,569 रुपये कटेगा। पेंशन के लिए कटेगा 5,569 रुपये। ठीक है, तो आपका टोटल कितना पैसा कटेगा? टोटल अगर आप प्रोफेशनल टैक्स को, एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम को मिलाएंगे, इनकम टैक्स को और आपका जो है एनपीएस को मिलाएंगे, तो टोटल आपका कट रहा है, टोटल डिडक्शन 6,837 रुपये कटेगा। 6,837 रुपये आपका कटेगा। कितने में से? 71,328 में से। 71,328 रुपये जो आपका ग्रॉस बन रहा था, उससे आपका 6,837 रुपये डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो चलिए डिडक्ट कर लेते हैं। 71,328 रुपीज़ से डिडक्ट होगा कितना? 6,837। ये डिडक्शन होने के बाद आपके अकाउंट में जो नेट क्रेडिट होगा, यानी कि आपका जो है नेट सैलरी बनेगा कितना? आपका नेट सैलरी बनेगा 64,491 रुपीज़। 64,491 रुपीज़ जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, और ये है आपका नेट सैलरी। आपको 64,491 आपको मिलता है। तो ये रहा एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का सैलरी केवीएस में। ये जो सैलरी है हर एक साल आपका इंक्रीमेंट होता रहता है। किस लिए? हर एक 6 महीने में, छः महीने में, एक साल में 2 बार आपका डीए इंक्रीमेंट होता है 3 से 4%। तो जब आप जॉब में ज्वाइन करेंगे तो उसके 6 महीने के बाद आपका डीए इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर 6 महीने के बाद आपका डीए फिर से इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद जो है ओवरऑल 1 साल के बाद आपका सैलरी जो है ये पीजीटी के लेवल में 6 से 7,000 बढ़ता जाता है हर एक साल में। तो अगर आप 2022 में जॉब में ज्वाइन करेंगे तो 2023 में क्या होगा? आपका जो सैलरी नेट मिल रहा था कितना? 64,491 रुपीज़। इसमें क्या होगा? 1 साल के बाद करीब करीब 6 से 7,000 रुपीज़ आपका बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपका 7,000 इंक्रीज हो गया 1 साल के बाद, तो आपको मिलेगा कितना? 64 और 7 को मिला के 71,000 आपका बन जाएगा सैलरी। 71,491 रुपीज़ आपका बन जाएगा। तो हर एक साल आपका सैलरी जो है 6 से 7,000 बढ़ता ही जाएगा। तो इंडिया में जितने भी टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें से केवीएस एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे एक अच्छा सैलरी मिलता है, आपको रेस्पेक्ट मिलता है, बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो ये रहा पीजीटी का सैलरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब, इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहने पे हमने बनाया है। उस सब्सक्राइबर
एमडी जामल ने कहा था जो इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो हमने इसको बनाया है। इनका डिमांड था कि जो पीजीटी का सैलरी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए, तो अब इनका डिमांड फुलफिल हो चुका है। अगर और किसी को भी किसी के ऊपर वीडियो चाहिए केवीएस के रिलेटेड या फिर किसी टीचिंग जॉब के रिलेटेड, तो नीचे कमेंट जरूर करें, उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।